अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नरोज अली और आप देख रहे हैं हीवन फूड वर्ल्ड। जी दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं आपके साथ जो शेयर करना चाह रहा हूं, ये बहुत थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है। तो बीटर एप्पल के बारे में आज मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूं। आप लोगों ने शायद ये पहले कभी नाम ना सुना हो। हमारी यहाँ मुकामी ज़बान में इसको ये तुम्मा कहते हैं, और ये बीटर एप्पल इसको इंग्लिश नेम है इसका, बीटर एप्पल। और इसके जो फ़ायदे हैं मैं बताता हूँ आपको। पहले आप दिखाइए कि ये देखने में ये है कैसा लुक है। इधर ले आओ यार, ये देखें, ये बिल्कुल खरबूजे की तरह होता है लुक वाइज। ये देखें, खरबूजे की शक्ल में होता है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल बेकार, मतलब कि ये किसान जहाँ पे हैं उनके लिए बेकार चीज़ है। ये भी ये छोटी सी जगह है, पहाड़ी टाइप है, तो यहाँ पे ये उगी हुई है, इसकी ये रेत का इलाका यहाँ पे उगी हुई है, तो इनके लिए ये बेकार है। लेकिन ये शहरों में ये चीज़ जो है ये बहुत महंगा दामों से फ़रोख्त होते हैं, तो इसके बेबहा फ़ायदे हैं। अभी इसको यहाँ से तोड़ते हैं, तो फिर वहाँ पे जाके आपको मैं इसको कटिंग करके भी दिखाता हूँ ये अंदर से कैसा होता है, आपको बताता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। अभी इसको तोड़ लेते हैं, एक दो पीस तोड़ लेते हैं, वो काफ़ी हैं। ये तोड़ लेते हैं और ये देखिए, यहाँ तक हर तरफ ये लगे हुए हैं। ये देखें, और एक ये तोड़ लेते हैं। ये देखें, हर तरफ ये लगे हुए हैं। ये बड़ी बड़ी इसकी बेलें हैं। ये देखें, और ये नाकाबिले बर्दाश्त, ये कड़वा होता है बिल्कुल। अगर इसको ये खाया जाता है तो लोग जो इसका मुरब्बा डालते हैं, मुरब्बा बना के इसका फिर ये खाते हैं। तो वैसे यहाँ पे जो किसान है वो इनको जो है वो जानवरों के लिए इसको धूप में खुश कर लेते हैं और फिर इनको जानवरों को खिलाते हैं, नमक वगैरह में डाल के देते हैं। तो अभी चलते हैं ज़रा थोड़ा सा छाँव की तरफ, दरख्त के नीचे चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कटिंग करके कि अंदर से ये होता कैसा है बेसिकली। और इसका जायका तो खैर मैं टेस्ट नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त ये कड़वा होता है। अभी इनको तरह वॉश कर लेते हैं। इधर ये पानी चल रहा आ रहा है, इधर से कर लेते हैं वॉश अच्छी तरह से। वॉश हो गए ये। चलते हैं उधर के नीचे, वो हमारी इधर फरारी खड़ी है। अभी चलते हैं इधर, और सामने हमारी फरारी खड़ी है, उस पर हम आए हैं। जी दोस्तों, ये हमने बीटर एप्पल जो है वो 2 मैंने लिए थे उधर से, इनको वॉश कर लिया था। हमने इसको खाना या टेस्ट तो नहीं करना, लेकिन मैंने वॉश कर लिया फिर भी। ये देखें, ये कपास है, कॉटन। ये देखें, ये कॉटन की फसल है ये, और ये कपास इसी फसल से मतलब कि ये चुनी हुई है ये कपास। अच्छा, तो दोस्तों इसका मैंने बता रहा था आपको इसके जो फ़ायदे क्या हैं, ये मैं पहले सबसे पहले आपको बता दूं, फिर बाद में इसको, बल्कि पहले कटिंग कर लेते हैं इसको। ये बिल्कुल जो है वो अंदर से खरबूजे की तरह इसके बीज होते हैं। ज़रा कैमरा मैन नज़दीक अगर ले आए तो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, देखने में माशाल्लाह बहुत 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 ज़बरदस्त लग रहा है ये, लेकिन ये कड़वा, नाकाबिले बर्दाश्त होता है ये कड़वा। नामुमकिन है कि इंसान इसको खा ले। इवन के जानवरों को भी अगर ये किसान वगैरह देते हैं ना, तो उसको नमक में ऐड करके, नमक पीसते हैं, उसमें वो सौंफ या चंद चीज़ों को मिक्स करते हैं और बीच में इसको जो सुखा लेते हैं धूप में, और इसको फिर मिक्स करके बारीक करके उसमें डाल के जानवरों को भी डालते हैं। डायरेक्ट जानवर भी इसको नहीं खाते, इतने ये कड़वे होते हैं। मैंने बताया ना कि नाकाबिले बर्दाश्त कड़वा। तो सबसे ज़्यादा जो उसका जो फ़ायदा है जानवरों के लिए हो गया या इंसानों के लिए, ये पेट की जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितने भी मसाइल होते हैं मैदे के, पेट के, ये उन तमाम बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। समझ लें कि ये सोना है मैदे के लिए।
ठीक हो गया जी। तो इसको अगर इंसान खाते हैं तो उसको खाने का जो तरीकाकार होता है वो यही होता है कि इसका मुरब्बा बनाया जाता है। जैसे हम ये सेब का, गाजर वगैरह का मुरब्बा बनाते हैं, तो इसका मुरब्बा बना के जो है वो खाया जाता है, इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो मुरब्बा वो कैसे बनता है, इसका फ़िलहाल मैं यहाँ पे तो इसका मुरब्बा नहीं बना सकता। मैं भी यहाँ से कुछ जो है ये बीटर एप्पल जो है ये साथ में ले जाऊँगा लाहौर में, तो वहाँ जाकर फिर इसका मुरब्बा बनाने की मैं आपको जो रेसिपी बताऊँगा कि ये कैसे मुरब्बा बनाया जाता है। और यकीन करें कि बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। जितने इंसान जो है ना इसकी तारीफ़ करे उतनी कम है। अच्छा, एक तो इसका फ़ायदा ये है कि ये मैदे की जितनी भी बीमारियां हैं, आपकी मैदे की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है। वही जो मैंने आपको बताया है कि ये मैदे की जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपकी मैदे की, खासकर मैदे में जो समटाइम होता है कि यार के मैदे में वो कीड़े वगैरह डल जाते हैं, उनको मारने के लिए ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। मैदे की जितनी बीमारियाँ हैं उनके लिए मुफीद है। और सेकेंड, इसको जो है उस मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है कि जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं, वहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है। तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इसकी वो रेसिपी मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, लाहौर जाके बनाऊँगा। तो आप लोग इसको वो वीडियो ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। ये देखें ज़रा, इसको मज़ीद कटिंग करते हैं। अब देखने में आपको लग रहा होगा ये शायद ये खाने के काबिल। ये देखें, जो इसके ये बीज हैं ये भी बहुत सी मेडिसिन में यूज़ होते हैं। ये देखें, इसके बीज हैं, ये बीज भी कड़वे हैं और ये खुद भी कड़वा है। ये देखें, और वो कहा जाता है इसके बारे में कि अगर साल में जो है ना 5 से 10 किलो अगर इंसान इसको जो तुम्हें है ये खा ले, यानी कि बीटर एप्पल खा लिए जो इंसान खा ले, तो साल में जितनी भी मौसमी बीमारियां होती हैं उनसे मुफीद रहता है इंसान। बीमारियां इंसान के करीब भी भटकती भी नहीं है। तो लेकिन मसला वही है कि इसको खाना मुश्किल है, क्योंकि ये नाकाबिले बर्दाश्त कड़वे होते हैं, इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा खाने के लिए। और इसका मुरब्बा बना के जिसको ये खाया जा सकता है, तो मुरब्बा बनाने की जो तरकीब है, इसकी जो रेसिपी है, आप लोगों के साथ बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा लाहौर जाके। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को ज़रूर इंजॉय किया होगा, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। ये हमारे लिए हमारी जो हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो में। नरोज़ अली को दीजिए इजाज़त, विलेज से, गांव से, इन हरे भरे खेतों से। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हाँ भी अस्सलाम वालेकुम। ये दोनों मेरे कज़न हैं, मेरे मामू के बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।